शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। श्री सुधा सागर महाराज जी आज हमारी नगरी में पधारे हैं। मैं रावगढ़ के एक एक नागरिक की तरफ से नतमस्तक होके परम पूज्य महाराज जी को बार बार प्रणाम करता हूं। उनके साथ विराजमान परम पूज्य विशद सागर महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। और उनके साथ विराजमान परम पूज्य शिव सागर महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं। परम पूज्य शुल्लक महाराज जी, गंभीर सागर जी महाराज और जो अन्य सभी हमारे परम पूज्य महाराज जी जो आज यहां पधारे हैं, मैं सभी को प्रणाम चरण स्पर्श करता हूं। हमारे जैन समाज का एक एक परिवार जो कुछ दिनों से नहीं सालों से इस पल का इंतजार कर रहा था, आज वो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं परम पूज्य सुधा सागर महाराज जी को अर्ज करना चाहता हूं। महाराज जी के रावगढ़ पधारने से कुछ दिन पहले हम सब विशद सागर महाराज जी के दर्शन करने पहुंचे थे और विशद सागर महाराज जी का एक ही आदेश था कि जब जिन शासन के शेर रावगढ़ में पधारेंगे तो उस दिन ऐसा स्वागत होना चाहिए है जो रावगढ़ ने कभी पहले देखा ना हो। और आज मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूं, परम पूज्य महाराज जी आपके आगमन से पहले हम सब ये अनुमान लगा रहे थे कि पौने या 1 घंटे के अंदर आप धीरपुर से सुधा सागर धाम पधार जाएंगे। लेकिन जब राघोगढ़ को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 10 साल से अधिक के इंतजार के बाद स्वयं आज भगवान हमारे बीच पधारे, तो धीरपुर से लेके सुधा सागर धाम का जो रास्ता सिर्फ पौने घंटे का था, लगभग 4 घंटे में रावगढ़ का एक एक नागरिक आपके चरणों में हाजिर थे और क्योंकि अगले 1 घंटे आपके अलग अलग भक्त अपनी जिज्ञासा, अपनी बात आपके सामने रखना चाहेंगे, तो मैं और समय नहीं लूंगा, क्योंकि पंच कल्याणक के समय तो मुझे पुनः आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन मेरी भी एक जिज्ञासा है, एक प्रार्थना है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप जब पिछली बार पधारे थे तो आपके आदेश अनुसार रावगढ़ में ऐसा विकास हुआ है जिसकी हमें कल्पना नहीं थी। आपके आदेश अनुसार और आपके प्रेरणा के कारण आज सुधा सागर धाम पर जो आपके आशीर्वाद से भारेल परिवार ने जो योगदान दिया है, आज वो मंदिर भी आज यहां पर स्थापित हो चुका है। और उसी प्रकार से जो हमारे रावगढ़ शहर में भी
जो प्राचीन मंदिर था पार्श्वनाथ भगवान जी का, वहां पर भी अब नया मंदिर आपके आशीर्वाद से तैयार हो गया है। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से और आपके रावगढ़ पधारने से पहले और परम पूज्य विश्वत सागर महाराज जी के आदेश पर हमने राघोगढ़ में भी गौशाला की जमीन जैन समाज के लिए आरक्षित कर दी है। और बस आपका इंतजार था कि गौशाला में आपके क्या क्या आदेश रहेंगे, हम सब उसका पालन करेंगे। और उसके साथ साथ मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूं कि आपने पिछले आपके कार्यक्रम में हमको जो जो आदेश दिए थे, सभी हमारे जैन समाज ने मिलकर उन आदेशों का पालन किया। और अब हम आपसे ये उम्मीद और ये प्रार्थना करेंगे कि अगर 2025 में आज आप यहां विराजमान हैं, तो अगले 25 साल की भी रावगढ़ के लिए आप हमें दिशा मार्गदर्शन दीजिए और हम उसका भी पालन पूरे रावगढ़ में करेंगे। और सभी रावगढ़ वासियों की और गुना के जिले के एक एक नागरिक की यही एक प्रार्थना आपसे है और मेरी विशेष प्रार्थना आपसे है कि जल्द से जल्द चतुर्मास का भी आशीर्वाद हम सबको यहाँ पर आपके द्वारा मिले। यही मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी। आपका आशीर्वाद, आपकी असीम कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। आपको बार बार प्रणाम, बार बार चरण स्पर्श। राघवगढ़ वालों ने मुझे बिना बाउंड्री का कचड़ा घर सौंपा था। जयवर्धन बाबू, मुझे यहाँ आने में भी दिक्कत हुई थी। जब देखने के लिए आया था तो इतनी गंदगी थी कि हमें वहाँ बावड़ी तक पहुँचने में भी बहुत बहुत दिक्कत हुई। एक गंदगी का कचड़ा घर था, खंडहर नहीं था, कचड़ा घर था और बहुत गंदगी थी। लेकिन आज तुम लोगों ने एक कचड़ा घर सौंपा था और आज एक पंच कल्याणा को मंदिर का धाम और तीर्थ बन गया। हम लोग तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन जयवर्धन कल भी परसों इनके पिताजी आए थे, तो जयवर्धन हमारा भक्त अकेला नहीं है, बल्दियत से है। बल्दियत से है। कल दिग्गी राजा से भी खूब वार्तालाप हुई, पुरानी स्मृतियां। जब वो कांग्रेस के युवा कांग्रेस में आते थे, बेटे जैसे थे, तब दिग्विजय सिंह हमारे परिचय में आए थे शिरोन के अंदर। तो ऐसी कुछ बातें चलते चलते मैंने कहा कि भाई तुम्हें डाउट लग रहा है, बेटे पर भरोसा नहीं है, इसलिए बाप लेने आ गया। कल आरोन में गए थे वो, तो जो काम बताया था वस्तुतः वो काम प्रशासन ने भी, राजघराने ने भी और जैन समाज ने किया है। और उस समय के राघवगढ़ में और आज के राघवगढ़ में बहुत अंतर आया है। मैंने इन गलियों में घूमा हूँ, लेकिन आज गली नहीं लग रही थी, आज एक अच्छा खासा मार्केट लग रहा है। सबकी वृद्धि हुई। कोई भी एक आयतन बनता है तो हम भगवान के लिए कुछ नहीं बनाते, भगवान को जरूरत भी नहीं होती, लेकिन भगवान को बुलाने के बहाने हम सारे नगर का कल्याण करते हैं। भगवान आते हैं तो एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य सारी समाज को मिलता है। तो यह कार्य अभी 5 दिन 6 दिन का यह कार्यक्रम चलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न जैसा उन्होंने किया था गौशाला के संबंध में, और गौशाला की जो जमीन उन्होंने आमंत्रित कराई,
हम रास्ते रास्ते गौशालाओं के ऊपर गांव के जन जन को जागृत कर रहे कि गायों को और बड़ी गौशाला खोल पाओ या ना खोल पाओ, हमारे भारतवर्ष की हिंदू समाज का एक संकल्प होना चाहिए। आरएसएस वालों को, बजरंग दल वालों को, सारी जैन समाज, सबके लिए मेरा कहना है कि भारत के हर गांव का एक ही अभियान होना चाहिए, हमारे गांव की गौवंश हमारे गांव की सीमा में ही प्राण त्यागेगा। जहां उसका जन्म हुआ है वहीं उसकी जिंदगी होगी और वहीं उसकी जिंदगी का अंत होगा। सीमा के बाहर किसी कसाई के हाथ से उसकी मौत नहीं होना चाहिए। कसाई के हाथ से हमारी गौवंश की मौत नहीं होना चाहिए। मां, अपन को जन्म देने वाले मां भी मरण को प्राप्त होती है, मरना सबको है, लेकिन मां का मरण किसी कसाई के हाथ से हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो। राजस्थान में मैंने ये अभियान चलाया था, जन जन को, गांव गांव को, कि गौवंश को कसाई के हाथ से नहीं मरे। हमारे नगर की गौवंश का एक सबसे बड़ा संकल्प, आज प्रसंग आया है तो राघवगढ़ वालों से कहना चाहूंगा कि पूरी राघवगढ़ की समाज, सातों जात बैठ करके यदि एक निर्णय ले लिया कि राघवगढ़ की सीमा के अंदर जन्म लेने वाला गौवंश जिंदगी भी राघवगढ़ सीमा में जिएगा और मृत्यु भी राघवगढ़ की सीमा में ही होगी। यदि ये अभियान अपन ने चला लिया तो बूचड़खाने हम कानून से तो बंद नहीं करा पाएंगे, लेकिन हमारे इस संकल्प से भारत के बूचड़खाने बंद हो जाएंगे, उनको मटेरियल ही नहीं। ये आगाज मेरे पूज्य गुरुदेव आचार्य महाराज ने जगत को दिया था संदेशा कि हम उस दायरे तक नहीं पहुंच सकते हैं, किसी बूचड़खाने को बंद नहीं करा सकते, लेकिन हम गौशाला खोलकर अपनी गाय को अपने घर में सुरक्षित कर सकते। जमीन गौशाला की मिली है, अभी महाराज जी वगैरह से बैठ करके, आपसे भी बैठ करके उसका कुछ ना कुछ अच्छा विचार किया जाएगा।